सेठी साहब जैसे ही आए तो उन्होंने आते साथ ही मिकी आर्थर की बात की, और मिकी आर्थर के बड़े सीरियस किस्म के वो एडवोकेट थे। मैंने भी उसका वर्किंग स्टाइल देखा, मुझे भी अपनी पर्सनली ज़ात के मैं बताऊं तो मुझे बड़ा बेहतर लगा, और पाकिस्तान की विक्ट्रीज भी क्रेडिट पे थी। अब वो जैसे लेके आए और पहले उसने डिनाइल दिया पीसीबी की रिलीज़ के मुताबिक, फिर अब दोबारा उन्होंने लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने क्वेश्चन किया उनसे, उन्होंने कहा जी वो आ रहे हैं। अब कल आपने स्टेटमेंट आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी कि वो एक हेड कोच के डेजिग्नेशन से चेंज होकर डायरेक्टर के डेजिग्नेशन में आ रहे हैं, और मोस्ट लाइकली इवेंट वाइज वो टीम को ज्वाइन करेंगे। नॉर्मली वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। ये मॉडल किसी को भी समझ नहीं आ रहा, आप इस पर बताइए। हाँ, आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड के वाई परसिस्ट। और भी बहुत लोग, बेहतर लोग अवेलेबल हो सकते हैं और होंगे भी जी, बट आई डू नॉट नो कि क्या उनकी कम्युनिकेशन है उससे, वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, अनलेस आई फुली नो। क्योंकि ये भी पीसीबी ने ही डिनाई किया कि कोई ऑनलाइन कोचिंग वाला कोई सीन नहीं पहले यही किया, बिल्कुल नहीं, परसों भी किया रात को, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली द रोल इज़ आई डू नॉट नो। सो टू कमेंट इन डिटेल कि यार ये गलत है या सही है, ये बात की बात है जब आपको पूरा रोल पता चल जाए। पता चले जी किसी और को हेड कोच ही अनाउंस कर दें, कोई असिस्टेंट 3 कोच आ जाएं साथ। अभी तो फिलहाल उन्होंने जो रिलीज बताई उसमें तो हेड कोच को खत्म ही कर दिया, डेजिग्नेशन ही। अच्छा, असिस्टेंट कोच होगा, अच्छा, और डायरेक्टर होगा ऊपर ये। ओके। अब मुझे एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो मेरी परसेप्शन है, जो मैंने अंदर की खबर कह ले। अब मुझे जो लगता है कि डायरेक्टर का डेजिग्नेशन इसलिए दिया जा रहा है कि तमाम राइट्स जो टीम सिलेक्शन के हैं और इवन कैप्टन की हद तक भी, वो राइट्स कैप्टन से लेके कोच को दिए जाएंगे, और कोच ही आपकी हर चीज़ को डिसाइड करेगा, और वही सारा कुछ डायरेक्टर ही आपका बना के देगा आपको प्लान, गेम प्लान भी और टीम का प्लान भी, और उसी पे अकॉर्डिंगली चलेगा। ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये गुड कॉक और बैड कॉक का भी हो सकता है कि अगर अच्छा हुआ तो पीसीबी बल्ले बल्ले, अगर बुरा हुआ तो यू हैव द पर्सन, ही इज़ हैविंग द ऑल द अथॉरिटी, आप उसको ब्लेम करेंगे। तो ये आपको समझ आ रही है? देखिए, होना तो ऐसे ही चाहिए कि अगर आप किसी को लाएं तो अथॉरिटी दें, ताकि जब आप उससे सवाल पूछने की पोजीशन में आए तो वो भी इस तरह से रिप्लाई करे कि भाई तुम्हें काम दिया था, तुमने क्या किया, तो फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन ये अथॉरिटी इन मोस्ट केसेस हैज़ टू बी द कैप्टन, हैज़ टू बी द कैप्टन। इवन एनी हेड कोच कैन नॉट बाईपास द कैप्टन, ठीक है, क्योंकि इनफील्ड उसका डिसीजन है, ठीक है, प्लेइंग 11 उसने डिज़ाइन करनी है, एंड ही शुड बी द पर्सन लीडिंग। हाँ, अगर कैप्टन की कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तो फिर ओवरटेक कर सकता है। वो मैनेजर भी कर सकता है, अगर वो स्किलफुल है, वो कोच भी कर सकता है, वो कोई असिस्टेंट कोच भी कर सकता है, जो स्किलफुल है वो कर सकता है ओवरटेक। और जो है, आई थिंक कि आइडियली कैप्टन शुड बी द वन, बट अगर वो नहीं है तो लास्ट रजीम की अगर बात करें तो उसमें कैप्टन को बड़ी अथॉरिटी दी गई, प्लेइंग 11 की भी, डिसीजन के लिहाज से भी, सारा कुछ, प्लेयर पार्क, उन्होंने कहा जी ये कैप्टन जब स्ट्रॉन्ग होगा सब कुछ हो जाएगा। बट जैसे आपने वो बात की कि वो चीज़ जो चाह रहे थे वो बन नहीं पाई, तो मिकी आर्थर जैसा बंदा, जो मैं उसको 3-4 साल मैंने बड़ा क्लोजली उनके साथ देखा है, मेरा मिलना भी बहुत उनसे हुआ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पर्सनैलिटी है, वो कभी अथॉरिटेटिव इतना ज़्यादा है कि वो किसी के अंडर माइन नहीं आता। तो आपको लगता नहीं है कि ये अब ये क्लैश आएगा और बाबर का और उसका ये काफ़ी एक मसला हो सकता है? क्योंकि सकलैन का, और अगर आप मिसबा के रोल को देखें कि मिसबा के रोल में सकलैन के रोल में डिफरेंस था, क्योंकि मिसबा के रोल में डिफरेंस थी क्लास। ये दोनों एक दूसरे को टेक ओवर करने जाएंगे तो टीम का नुकसान होगा। टीम जितवाने के लिए इस तरह का जेलन होना है कि टीम का बेनिफिट हो, ये नहीं मनवाना कि बाबर ऊपर है या मिकी ऊपर है। ये तो आउट ऑफ विंडो वाली चीज़ है ना, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बात तो यह पाकिस्तान जीते, ठीक है ना। और उसमें देखे अंदर इफेक्टिव परफॉर्मर कौन है, वो तो प्लेयर ही होगा ना। ऐसा ही, कोच कैन नॉट परफॉर्म इनसाइड, वो तो आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, एडवाइस कर सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है, टैक्टिकली बता सकता है, स्ट्रेटेजिक बात आपसे कर सकता है। उसका जो एग्जीक्यूशनर है वो तो प्लेयर है। सो अगर एग्जीक्यूशनर को आप डाउन एंड लो कर देंगे तो जो मर्जी बताता रहे बार वाला, जो मर्जी तो ही दस दे रहो, ठीक है। सो इफ़ एनीवन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, प्रेफरेबली अगर दोनों में से एक को होना चाहिए, वो कप्तान को होना चाहिए। लेकिन फिर अगेन अगर वो नहीं है इस काबिल तो फिर नेचुरली दूसरा बंदा ऊपर आ जाता है। हाँ, एक ने तो आना है, एक ने तो आना है। सो देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, जो आई वुड नॉट एट दिस मोमेंट लाइक टू कमेंट इन डिटेल कि क्या होगा, कौन क्या करेगा, लेकिन मैंने आपको वो बता दिया कि आइडियली क्या होता है दुनिया में और क्या होना चाहिए, ठीक है। आप
दुनिया के सारे बड़े कप्तान देख लें, दे आर द वंस हु लीड एवरीथिंग, ठीक है ना। देयर इज़ अगर जो भी बाहर से कोच बताए वो एग्जीक्यूशन तो प्रेसिडेंट तो यही है जी, ऑब्वियसली कैप्टन जो है वो कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का बड़ा रोल है। शायद हॉकी और फुटबॉल में उस तरह की सबसे ज़्यादा स्पोर्ट इसी स्पोर्ट में है। थोड़ा सा अगर आगे हम चले तो दो रजीम की बात का कंपैरिजन अभी करना बनता है। उसमें जैसे रमीर राजा साहब आए और बहुत ज़्यादा एक डिबेट ये शुरू हुई कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के साथ साथ क्रिकेटर की ये डिमांड है, ये क्रिकेटर होना चाहिए। और अभी भी उन्होंने ये जिस तरह कहा कि ये क्रिकेटर की हमारी जागीर है, किसी और को नहीं। बट एक दूसरा काउंटर आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, इसमें क्रिकेटर का कोई रोल नहीं है। कई क्रिकेटर्स ने ये कहा, जिसमें मेनली आकिब जावेद का अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, उन्होंने कहा जी उसको सिर्फ हेड कोच या चीफ सेलेक्टर क्रिकेटर को होना चाहिए, बाकी किसी डेजिग्नेशन पे क्रिकेटर का रोल नहीं है। तो आपके ख्याल में पहले तो ये चीफ सेलेक्टर, ये चेयरमैन पीसीबी के बारे से बताइए कि क्या क्रिकेटर का होना मैंडेटरी है इसमें? देखें, कोई भी काबिल इंसान हो सकता है, ठीक, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे वो नॉन क्रिकेटर है, क्योंकि उसने यहाँ पे ना ओपनिंग करनी है ना उसने बॉलिंग करानी है, विकेटें लेनी है, ऐसे ही, ठीक है। उसने आगे से सिलेक्ट करने हैं लोग हु आर एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू मेरिट स्पेशलिस्ट ऑफ देयर स्किल। ट्रू, क्रिकेटर को सिलेक्ट कर सकता है, हॉकी वाला तो नहीं कर सकता, ऐसे ही, ठीक है जी। इसी तरह फाइनेंस में अगर कोई काम करना है तो वो क्रिकेटर्स का काम नहीं, वो फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल है उसका काम है। ब्रॉडकास्ट का बंदा है तो ब्रॉडकास्ट का काम है। तो ये अगर लीगल में कोई क्रिकेटर तो वकील नहीं होगा पीसीबी का, सही, ठीक है ना। हालांकि हैं पहले कुछ प्लेयर्स भी पुराने टेस्ट प्लेयर जो बहुत बड़े बड़े नाम है वकील में, आफ्ताब गुल साहब है, मुझे याद आ गया। तो स्पेशलाइज्ड फील्ड में अगर हो क्रिकेटर भी तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से इफ़ आई वाज टू रन अ हॉस्पिटल और मैंने एमबीबीएस नहीं किया हुआ, तो क्रिकेट इज़ नॉट माई क्वालिफिकेशन टू रन अ हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर, ठीक है ना। उसके लिए आई नीड टू गेट क्वालिफाइड। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली या विजन वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है क्रिकेटर, तो नहीं होना चाहिए उसको चेयरमैन, ठीक है ना। और अगर नॉन क्रिकेटर चेयरमैन आके क्रिकेट के अफेयर्स में स्टेप इन नहीं करता तो इज़ गुड टू गो। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो काबिल बंदा होना चाहिए, जरा मर्जी हो गए। अच्छा, अब कुछ डिसीजन के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट रजीम में 2-4 डिसीजन मेनली था। सबसे पहला जो था वो पिचेस पे बात की गई और ड्रॉप इन पिचों के कॉन्सेप्ट की बात की गई। फिर उसके बाद दूसरा उनके क्रेडिट पे कहना चाहिए पीजीएल के हवाले से बात की गई कि पीजीएल होगा, बच्चों को आपने एक्सपोजर देना है। अब उसमें मोस्टली क्रिकेटर्स का ये मानना था, जिसमें मेरा भी अपना यही था स्टेट ऑफ माइंड, कि आप बच्चों को T20 फॉर्मेट में ना डालें, उनको लंबे फॉर्मेट का बनाएं ताकि आप सफ़र भी लंबे फॉर्मेट में कर रहे हो। आप बच्चा 20 ओवर के गेम में पड़ जाएगा, 4 ओवर कराने के चक्कर में पड़ जाएगा, हिटिंग में पड़ जाएगा, तो वो छोटा एक तो शॉर्टकट के रास्ते पे डाल रहे हो आप, शायद वो कमोडिटी नहीं बढ़ पाए। फिर उन्होंने वुमेन प्रीमियम लीग के वाले से बात की। तो ये जो 4-5 डिसीजन थे, मेन सबसे बड़ा डिसीजन तो ओबियसली डिपार्टमेंट है, उस पर मैं अलहदा आपसे पूछूंगा। इन डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? ये सारे मबनी हैं फैंसी टॉक के ऊपर, फैशनेबल टॉक के ऊपर। ये प्रैक्टिकलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दे डू नॉट रिलेट टू लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉप इन दुनिया में कहाँ लगती है? जब मल्टीपल स्पोर्ट्स हो, जहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स होती हैं। डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉप इन कौन लगाता है? अच्छा, ड्रॉप इन की दलील क्या? अगर हमने ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना है, ओ भाई आप तो पिंडी का पिच स्लो करके बैठे हुए हो, हफ्ता पहले तुसी उन्होंने पानी लाना बंद करता है कि तेज़ गेंद ना निकले, तो तुसी ड्रॉप इन ला के तो ऑस्ट्रेलिया जाके जीत लोगे। ऐसे ही। और इंडिया ने वहाँ सीरीज़ जीती, इंडिया के पास तो कोई ड्रॉप इन नहीं है। ऐसे ही। इंग्लैंड हर साल एशेज़ खेलता है, न्यूजीलैंड में है ही ड्रॉप इन, वो आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं जीते। तो उनका ये आर्गूमेंट ज़ीरो हो जाता है, ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है ड्रॉप इन का। तो ये एक फैंसी टॉक थी, और जितने क्रिकेट को ना समझने वाले सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट शायकीन जो थे, वो फैशनेबल बातों को ग्रैब करते हैं और एक हाइप क्रिएट होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं थी। एब्सोल्युटली रबिश।